नमस्कार, वेलकम टू द श्रीकांत जीएनई। मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज एंड एक्सप्लेन। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, एलन मस्क ने कह दिया कि अमेरिका को नाटो और यूएन छोड़ देना चाहिए। मस्क का यह बयान दुनिया भर में वायरल हो चुकी है, लेकिन यह सिर्फ एक ट्वीट नहीं है, बल्कि आने वाले समय में दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है। एलन मस्क अब सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर इंसान ही नहीं रहे, बल्कि अमेरिका सरकार के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन चुके हैं। इतना ही नहीं, कई बार ट्रम्प की कैबिनेट मीटिंग्स में मस्क मौजूद रहते हैं, जहां विदेश मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर और बाकी बड़े अधिकारी बैठे रहते हैं और मस्क खड़े होकर ये बताते हैं कि अमेरिका को आगे क्या करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि आखिर मस्क ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, मस्क का कहना है कि अमेरिका बेवजह यूरोप की सुरक्षा का खर्चा उठा रहा है। अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा नाटो और यूएन में बर्बाद हो रहा है, जबकि इससे मार्स एक्सप्लोरेशन और प्लेनेटरी सिविलाइजेशन पर खर्चा किया जाना चाहिए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका नाटो से बाहर निकल सकता है, और जब मस्क भी कह रहे हैं तो ये सिर्फ अफवाह नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा संकेत बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर अमेरिका नाटो से बाहर हुआ तो यूरोप की सुरक्षा कौन करेगा। देखिए, यूरोपीय देश अब खुद को सुरक्षित करने के लिए न्यूक्लियर शील्ड बना रहे हैं। फ्रांस, जो यूरोपियन यूनियन का इकलौता न्यूक्लियर पावर है, अब जर्मनी और दूसरे देशों के साथ मिलकर अपने न्यूक्लियर वेपन शेयर करने की योजना बना रहा है। मतलब अगर अमेरिका नाटो से बाहर होता है तो फ्रांस अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स जर्मनी और बाकी देशों में तैनात करेगा। अब जहां तक रूस की बात करें तो यूरोपीय देश डर चुके हैं कि ट्रंप अगर नाटो से बाहर निकल जाएंगे तो रूस और आक्रामक हो सकता है। बेलारूस में रूस ने पहले ही न्यूक्लियर वेपन्स तैनात कर चुका है और यूरोप इसे बहुत बड़े खतरे के रूप में देख रहा है। अब यूरोप के देश खुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं है कि अमेरिका उनकी रक्षा करेगा। अमेरिका आने वाले सालों में अपना डिफेंस बजट 50% तक घटाने की योजना बना रहा है। साथ में रूस और चीन को भी ये बात बोल रहे हैं। अब देखिए, इसका मतलब ये होगा ना कि या तो अमेरिका पूरी तरह से नाटो को छोड़ देगा, या फिर नाटो सिर्फ नाम के लिए बचा रहेगा, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। जिस तरह सार्क यानी दक्षिण एशियाई देशों का जो संगठन है आज सिर्फ नाम का है, वैसे ही नाटो भी बस एक सिंबॉलिक बनकर रह सकता है। आने वाले 4 सालों में ना दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली है। जो बड़े बदलाव होने वाले हैं ना, न्यूक्लियर शेयरिंग आम हो जाएगी। यूरोपीय देश एक दूसरे देश में न्यूक्लियर शेयर करेंगे। हर देश न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं बना पाएगा, बट शेयर जरूर कर पाएगा। नाटो या तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, या फिर अमेरिका की भागीदारी इतनी कम हो जाएगी कि उसका कोई मतलब नहीं बचेगा। मैं एक चीज बता रहा हूँ, ये इतना आसान होगा नहीं। अगर ट्रंप नाटो से बाहर निकालने का फैसला लेते हैं ना, तो अमेरिका के अंदर ही भारी विरोध होगा, क्योंकि बहुत से अमेरिकन मानते हैं कि नाटो ने अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से सुरक्षित रखा है। लेकिन एक बात तय है कि आने वाले 4 सालों में दुनिया में वो बदलाव होंगे जो पिछले 70 साल में नहीं हुए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ट्रंप और मस्क मिलकर नाटो का अंत करेंगे? अमेरिका सच में यूएन और नाटो को छोड़ देगा, या फिर यूरोप अपनी नई सुरक्षा रणनीति के साथ रूस का सामना करेंगे? तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।